तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में लड़ा गया यह युद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जो अजयमेरू आज के अजमेर के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 22 मई 1666 को हुआ था, जो कि उत्तर भारत के एक महान योद्धा थे। वे अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी जो गजनी का एक शक्तिशाली शासक था, उसने अपने भारत पर आक्रमण करने की एक योजना बनाई थी ताकि वह इस क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य भारत पर विजय प्राप्त करना था। उसने सबसे पहले राजपूत राजाओं को चुनौती दी और इसका जवाब देने के लिए पृथ्वीराज चौहान को तैयार किया गया। गौरी ने कई बार भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन हर बार राजपूतों ने उनका डटकर सामना किया। 1991 में मोहम्मद गौरी ने अपने बड़े सैन्य बल के साथ तराइन के मैदान में युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों ने अपने अपने रणनीतियों का बखूबी प्रयोग किया। राजपूती योद्धाओं ने अपने परंपरागत घेराबंदी की तकनीकों का भी इस्तेमाल किया। दूसरी ओर गौरी ने अपने सेना को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे कि राजपूतों को चारों तरफ से घेर सके। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की रणनीतियों को समझते हुए उनको करारा जवाब दिया। दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ। राजपूतों की बहादुरी के सामने गौरी की सेना टिक नहीं पाई। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध के मैदान से हरा दिया और बंदी बनाकर पृथ्वीराज ने अपनी राजपूती शौर्य और मर्यादा का पालन करते हुए गौरी को जीवित छोड़ दिया और वापस भेज दिया। यह पृथ्वीराज चौहान की उदारता का प्रतीक था, लेकिन यह निर्णय इतिहास में उनके लिए भारी पड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध न केवल पृथ्वीराज चौहान की वीरता का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राजपूत योद्धाओं ने किस प्रकार से विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया था। हालांकि इस युद्ध के बाद कुछ ही समय में मोहम्मद गौरी ने फिर से भारत पर हमला किया और 1992 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तराइन का प्रथम युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ दिया। तो दोस्तों, यह था तराइन का प्रथम युद्ध और इससे जुड़ी गौरवशाली इतिहास की कहानी। इतिहास हमें यह सिखाता है कि कभी कभी दया और उदारता भी हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।